बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि झटपट रेडी हो जाएगी। आपने एग पराठा तो बहुत खाया होगा, बहुत बनाया होगा, मगर आज मेरी नज़र से देखें और ट्राई करें। मैं गारंटी से कहती हूँ आप पहले से ज़्यादा बेहतर बना पाएंगी। चलिए कलरफुल सी रेसिपी रेडी करते हैं। इसमें हमें किसी आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ही बेलने की और ना ही यीस्ट की ज़रूरत पड़नी है। बस 3 अंडे ले लें सिंपली, और उसमें हमने ऐड कर देनी है कुछ वेजीज़। हम इसमें यार डालेंगे कुछ सब्ज़ियाँ। जो आपको नहीं पसंद उनको आप स्किप कर दीजिएगा, जो पसंद है वो डालिएगा। ये तो आपको पता है कि आपके बच्चे क्या खाते हैं और आप उनको क्या खिलाना चाहती हैं, वो चीज़ें आप ऐड करिएगा और बाकी स्किप कर दीजिएगा। मिनिमम वेजेस भी डाली जा सकती हैं। बेसिकली तो एग है, दूध है और गंदम का आटा। मैदा भी ले सकते हैं। मैंने मैदा लिया है 1 कप, क्योंकि मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करती हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा बोर हो जाते हैं गंदम से। तो मैदा लिया है, इसको हम छान लेंगे अच्छी तरह। फिर हम इसको बीट कर लेंगे लाइट हैंड से। अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। हम इस अगर ये हमें गाढ़ी लगे तो हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दूध ऐड करूँगी और पानी भी ऐड करूँगी। कंसिस्टेंसी आपने अपने अकॉर्डिंग करनी है, जितनी आप चाहते हैं। जितनी मैंने की है ये देख लें, इस तरह की कर लीजिए। अब हम इसमें वेजीज़ ऐड करेंगे। ये मैंने टमाटोस लिए थे, उनके बीज रिमूव कर दिए। 2 थे ये और उनको चॉप कर लिया, यानी कह सकते हैं 1/2 कप डालेंगे। बंद गोभी ले लेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक भी चॉप किया हुआ है, और ये तकरीबन 1/2 कप ले लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज लेंगे 1/2 कप चॉप्ड। मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, उसको चॉप किया, तकरीबन 1/2 कप बन गया। ये सब्ज़ धनिया लेंगे जो इसमें बहुत प्यारा लगता है, और ये सब्ज़ मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। 6 से 7 ले लेंगे बारीक कटी हुई। नमक डालेंगे, इसमें स्पाइसेस कम डालेंगे। नमक हमने 2 टेबलस्पून डाल दिया, बाकी चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और डाल दें। चिली फ्लेक्स डालेंगे, रेड चिलीज़ नहीं डालेंगे, रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे, ना ही कोई मसाला ऐड करेंगे। ये इतना रिफ़्रेशिंग, इतना टेस्टी, ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। कोई गरम मसाला, काली मिर्च डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको मिक्स करेंगे। देखें गाढ़ा है, हमने इसमें दूध ऐड करना है, हमने इसको लिक्विड करना है, क्योंकि ये लिक्विड पराठा रेसिपी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। देखिए ये गाढ़ा है, तो हम इसके अंदर अब बटर या कि ऑयल कुछ भी 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और दूध डालेंगे, और इसको कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे, पतला करेंगे, और डालेंगे इसमें दूध। मैंने 1 गिलास के करीब दूध डाला था और 1 कप पानी का। फिर इसका लिक्विड मेरे अकॉर्डिंग हुआ था, जैसे मुझे चाहिए था उस तरह का हुआ था। फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया, और 10 मिनट के बाद एक पैन को मैंने लाइट सा ग्रीस किया ऑयल से, और ऐसे मैंने 1 कप ले लिए, मेजरिंग कप, जो कि हाफ मेजरमेंट में है, 1/2 कप, वो उठाया है, और उसके साथ मैं इसको आराम से डालने लग गई हूँ। आप किसी भी स्पून से डाल सकती हैं। ये देखें, ये मेरा जो फ्राई पैन है, इसका पैंदा कुछ ज़्यादा ही चौड़ा था, तो बड़े बड़े से पराठास रेडी हुए। ये 3 मिनट आपने इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल। ये मज़बूत हो जाएगा, अपनी जगह पे फर्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जैसे मर्ज़ी चलाएं, इसको उठाएं, रखें। बहुत इजी पराठा रेसिपी। ये अब टर्न कर देंगे। अब हमने इसको टर्न करना है, तो हमने इस साइड पर ऑयल लगाना है। 3 मिनट हो गए हैं, अब ऑयल लगाया और हम इसे टर्न करने लगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना इजीली हो गया। 3 मिनट आपने छेड़ना नहीं है उसको। फिर नेक्स्ट 3 मिनट अब उधर देने,
फ्लेम को मीडियम टू लो करना है, हाई की तरफ नहीं रखना। अब 3 मिनट उधर हो गए तो हम वापस इधर ले आए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना फ़ाइन कलर और कितना खूबसूरत। सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे भी देखकर इसको खुश हो जाते हैं, एकदम से उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो इसको जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं। इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व करते हैं तो वो केचप के साथ ज़्यादा मज़ा लेते हैं, ग्रीन चटनी दही वाली को इतना लाइक नहीं करते। अब हम दूसरा बनाएंगे। तेज़ी से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने गौर से बात सुननी है। पहले हमने इसको एक स्पून रख लेना है, उससे मेजर कर लेना है, फैला लेंगे ऐसे, फिर फ्राई पैन को हिला के उसको इक्वल कर लेंगे कोनों से। अच्छी तरह इक्वल हो गया तो 3 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल टच नहीं करना, बिल्कुल नहीं इसको हिलाना, ना ही इसको टर्न करने की कोशिश करनी है। 3 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है इस साइड पे, क्योंकि ये पराठा है जी, इसको ऑयल लगाएं, बटर लगाएं, घी लगाएं। इधर ऑयल लगाएंगे तो अब हम इसको टर्न करेंगे। ये लीजिए टर्न किया और 3 मिनट ही हमने उस साइड पे देना है ताकि पक जाए और फिर टर्न इधर को कर देना है। और कलर जितना आपको चाहिए उतना कलर दें, जैसे मर्ज़ी मूव करें, कुछ नहीं होने वाला आपके पराठे को। लीजिए मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी है और इजीली झटपट रेडी भी हो गया। जल्दी से जाएं किचन में और रेडी करके बच्चों को खिलाएं और फारिग हो जाए नाश्ते से। इस तरह का झटपट नाश्ता जो है, इसमें मुझे 2 फ़ायदे नज़र आते हैं। एक तो ये कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत मसला होता है कि भाई हमने आटा गूंदना है, अब रोटी बेलनी है, तो बहुत मुश्किल लगता है उनको काम करना। तो वो ये झटपट तरीके से फ़ौरन रेडी कर लेंगे कि मिक्सिंग ही करनी है जस्ट और बना लेना है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, तो माएँ अगर उनको इंटरेस्टिंग वे में बना के देती हैं तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे खा सकते हैं तो कोई भी बच्चे खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे बनाइएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। नेक्स्ट मिलेंगे झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।